class 7th, chapter 7, Europe. Today we will discuss about physical features of Europe. लास्ट वीडियो में हमने क्या था, चैप्टर 7 यूरोप का इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड एक्सटेंट हमने करा था. आज हम करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोप. यूरोप हैज़ अ ग्रेट इंटरनल वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. यूरोप जो है ग्रेट इंटरनल वेराइटी है लैंडफॉर्म्स की. डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ पे. ओवरऑल द यूरोपियन टेरेन डिस्प्लेज अ नॉर्थ वर्सेस साउथ स्पेशियल पैटर्न्स with plains dominating northern Europe and mountains dominating in southern Europe. northern Europe में जो है mountains हैं dominate in the southern Europe, plains area and mountains area. Europe can be divided into 4 physiographic divisions. यूरोप जो है 4 physiographic division में जो डिवाइड है, तो देखिए फर्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स, सेकेंड नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स, देन सेंट्रल अपलैंड्स, द सदर्न माउंटेन सिस्टम में 2 सिस्टम है, द अल्पाइन माउंटेन सिस्टम एंड सदर्न चेन ऑफ पेनिनसुलाज. ओके, ये फिजिकल फीचर्स हैं, वो हम करेंगे रिवाइज. तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स, दीज माउंटेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द ईस्ट, एग्जाम्पल द यूराल माउंटेन्स टूवर्ड द वेस्ट, एग्जाम्पल द अटलांटिक ओशन इन नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, देखिए इट इंक्लूड्स द माउंटेन सिस्टम ऑफ फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्कॉटलैंड. द कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स. तो तीनों टाइप्स की जो रॉक्स हैं यहाँ पर हैं, विच हैव बीन लोअर्ड बाय वेदरिंग एंड ग्लेशियर इरोजन. द माउंटेन टॉप्स हैव बिकम राउंडेड. जो माउंटेन्स की जो टॉप है वो बिकम राउंडेड हो गई, एंड स्मूथ एंड ब्रॉड वैलीज जो हैं हैव बीन फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स. बाय द ग्लेशियर्स जो यहाँ पर जो हैं बहुत सारी वैलीज जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं. दीज आर नोन एज कैलिडोनियन माउंटेन सिस्टम. इट स्ट्रेचेज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ प्रेजेंट स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है उसकी बैकबोन है कैलिडोनियन माउंटेन्स. दीज माउंटेन्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द फॉलोइंग. ये जो माउंटेन्स जो हैं जनरली इनमें डिवाइडेशन किया हुआ है, द यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स एंड द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स. ठीक है, दीज माउंटेन्स सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप इन द ईस्ट. ठीक है, ये देखिए मैप में, ये मैप है यूरोप फिजिकल फीचर्स. तो देखिए एशिया को किस तरीके से यूराल माउंटेन्स जो हैं वो सेपरेट करते हैं. ठीक है, ये यूराल माउंटेन्स हैं. दिस माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप इन द ईस्ट. द यूराल माउंटेन्स आर वेरी लो एंड मच डिफ्यूज्ड इन द साउथ. दीज आर 220 किलोमीटर लॉन्ग. ये जो एरिया 220 किलोमीटर लॉन्ग है. ठीक है, देन स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स. Scandinavia consists of Norway, Sweden and Denmark. In fact, Scandinavia exists on Finland-Scandia. Finland-Scandia includes the Scandinavian Peninsula, Finland and Kola Peninsula. These mountains have been eroded by glaciers. ये जो mountains है eroded by glaciers, जो ice होती है glaciers जो है उसकी वजह से erode हुए हैं, with peaks lowered and rounded. तो इनकी जो peak जो हो गई है वो कम हो गई है और rounded shape में हो गई है. Zoland mountain in Scandinavia, due to glacial erosion through the ages, these highlands have been reduced to sea level, but in some areas still they stand up a masses of mountains. Glacier lakes are found in abundance. यहाँ पर जो glacier lake जो हैं वो बहुत सारी यहाँ पे मिलती हैं, होती हैं. In Finland, so many lakes are found. फिनलैंड में जो बहुत सारी लेक्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लैंड ऑफ 10,000 लेक्स. फिनलैंड को जो है 10,000 लेक्स भी बोलते हैं, द लैंड ऑफ 10,000 लेक्स. द सब्सिडेंस एक्टिविटी हैज़ क्रिएटेड अ हाईली इंडेंटेड कोस्ट लाइन ऑफ नॉर्वे विच इज़ फुल ऑफ न्यूमरस fjords penetrating into the land. The mountain of Britain, the Pennines of Britain and mountains of Scotland are made up of old crystalline rocks. ये जो rocks जो किससे बनी, crystalline rock से बनी है. These are glacially eroded. जो ये भी जो rock जो हैं वो by the glaciers जो है eroded हो चुकी हैं. One with rounded peaks and have U-shaped valleys. और यहाँ U-shaped valleys की जो है formation हुई है. These hills
rises almost of the coast and such coast are called Ria coast. The Baltic Shield, the highland around the Baltic Sea, जो highland जो है around the Baltic Sea है, the highland around the Baltic Sea is called the Baltic Shield. These are made up of an ancient igneous and metamorphic rocks and have an undulating surface. Surface जो है वो प्लेन नहीं है, undulating surface है, ठीक है. देन सेकेंड है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स. नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स कि ये वाला एरिया यूरोपियन प्लेन्स वाला एरिया, ये वाला एरिया है. Lying to the south of northwestern highlands, there are an enormous plain. These plains extend right across Europe from west to east, starting from southwest to England and going through France, Holland, Belgium, Denmark, southern Sweden, northern Germany, the Baltic state, and ending in Russia. Except in Russia, these plains are made up of sedimentary rocks. These plains are broad in the eastern part of Russia. ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर जो प्लेन जो काफ़ी ब्रॉड है एंड नैरो डाउन टूवर्ड द वेस्ट. और देन जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, देखिए नदर्न एरिया में जो ये जो प्लेन्स काफ़ी ब्रॉड हैं. देन जैसे जैसे हम आते हैं वेस्टर्न की तरफ जो है, तो ये जो है नैरो होते जाते हैं. दे कैन बी स्टडीड इनटू टू पार्ट्स, द रशियन प्लेन, द वेस्टर्न एंड मिड यूरोपियन प्लेन. इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. द रशियन प्लेन, it is mainly made up of ancient metamorphic rocks which quite long ago seem to have sunk below sea level and were covered by an ice sheet during the great ice age. great ice age के टाइम से जो ये जो है वो below sea level है and then covered by ice sheet. The southern part where ice did not reach is covered by loess which has been deposited by cold winds blowing from the north. Loess is very rich soil for steppe lands and is almost black in color. तो यहाँ पे लोएस जो है वेरी रिच सॉइल है, इसका जो ऑलमोस्ट कलर जो है वो ब्लैक है. इट इज़ वेरी रिच एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग वीट. सो इस एरिया में, इस कंट्री में जो है वीट कल्टीवेशन के लिए जो लोएस सॉइल जो है बहुत ही बेस्ट है. देन द वेस्टर्न एंड मिड यूरोपियन प्लेन, दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्शेस ऑफ प्रिपेयर टू इंग्लैंड. दिस प्लेन्स आर मेड अप ऑफ अलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय रिवर्स एंड ग्लेशियर्स. जो अलुवियल डिपॉजिट जो है उससे बना हुआ ये वाला एरिया. द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्लेन इज कवर्ड बाय स्ट्रेचेस ऑफ सेडिमेंट्री लेयर्स विच गिव एक्सीलेंट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए जो है एक्सीलेंट सॉइल जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे मिलती है. इन सम प्लेसेस हिल हैव बीन इरोडेड इनटू बेसिन्स लाइक द लंडन एंड पेरिस बेसिन्स. दीज आर मैनी प्लेन्स ड्रेन्स बाय रिवर्स सच एज लंडन एंड पेरिस बेसिन, plains of Lombardy in Italy, lowland of Andalusia in Spain, the Hungarian plain and the Wallachian plain of Romania. ठीक है. Then the northern Europe plain is drained by large number of navigable rivers. काफ़ी सारी नंबर ऑफ नेविगेबल रिवर्स हैं जैसे राइन, सीन, डॉन, वोल्गा, डैन्यूब एंड डेनिपर. थेम्स इज़ द मेन रिवर ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, ये जो है मेन रिवर्स हैं यहाँ की. ठीक है, तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल अपलैंड्स, द सदर्न माउंटेन सिस्टम जो है उसकी स्टडी करेंगे.